ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु केतु के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए साल 2025 में राहु केतु किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं, राहु केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों और घटनाओं का निर्माण होगा। साथ ही यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में राहु का गोचर आपके लगन प्रथम स्थान यानी कि राशि से हो रहा है, वही केतु सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 मई 2025 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इस पूरे वर्ष के अंदर 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट, वही 18 मई 2025 को राहु केतु का ट्रांजिट और 14 मई 2025 को जुपिटर का ट्रांजिट होगा। तो मेन तौर पर अगर देखा जाए तो राहु केतु आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, इस वीडियो में चर्चा करते हैं। यह वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि जनवरी से लेकर मई 2025 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए कैसा रहेगा और उसके बाद 18 मई 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 तक राहु केतु का क्या इंपैक्ट आपके जीवन में रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मीन राशि वालों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु आपके प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं, वही केतु सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए जनवरी 2025 से लेकर और 18 मई 2025 तक की स्थितियों को देखें तो यहाँ पर यह समय ऐसा रहेगा जब आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो उनसे आप बाहर निकलेंगे, शत्रु आपके सामने नहीं आएंगे। स्पेशली जब राहु लगन से गोचर करता है तो आपके व्यक्तित्व को, आपका स्वभाव ऐसा बना देता है कि आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते हैं। तो जो आपका जो नेचर रहेगा इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर रहेगा, आप लोगों को मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मीन राशि वालों, आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा दूसरों के काम करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगली बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग नौकरी पेशा हैं तो आप जॉब में चेंजेस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आप जिस नौकरी को कर रहे हैं आपको ऐसा महसूस कराएंगे राहु लगन में बैठकर कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है क्योंकि शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण होगा वह 29 मार्च 2025 को समाप्त होगा। तो यहाँ तक आपको अभी जॉब तो अपनी बनाए रखना है, जॉब में चेंजेस मत कीजिएगा, अन्यथा जॉब अगर आपने जल्दबाजी में आकर छोड़ दिया तो फिर आपको मई 2025 तक नई जॉब के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि जब राहु प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के आर्ट अथवा कला से जुड़कर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत हैं, आईटी सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर्स में जहां पर कुछ क्रिएट होता है, क्रिएशन का काम होता है, तो इन फील्ड्स में आप अच्छा करते नजर आएंगे। मीन राशि वालों, अगर आपके लिए देखा जाए तो आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो जनवरी से लेकर और मई तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी एज 40 से एवब है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप मार्ग से भटके नहीं, इस पर आपको ध्यान देना होगा और थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान आपको देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जनवरी से लेकर मई 2025 तक कुछ मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के जीवन में कंफ्यूजन की स्थितियां रहने वाली हैं क्योंकि आपके पास में एक ही समय में बहुत सारे रास्ते नजर आने वाले हैं। जैसे अगर आप करियर के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन समझ में आएंगे, लेकिन जब उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे तो वहां पर आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थितियों से बचिएगा। आप जिस वे में चल रहे हैं उसी वे के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपका स्वभाव भी थोड़ा सा हठी हो सकता है, थोड़ा सा जिद्दीपना आपके अंदर आ सकता है, तो इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जब हम केतु की बात करते हैं तो मई 2025 तक केतु आपके सप्तम भाव में रहेगा। तो जनवरी से लेकर मई 2025 तक का जो टाइम रहेगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस से आप डिटैच हो सकते हैं क्योंकि केतु जहां पर से गोचर करते हैं या जहां पर
बैठते हैं, जिस भाव में होते हैं, उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर डिटैच कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मीन लग्न और मीन राशि वालों बहुत सारे लोगों से आप मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, अपने काम में खोए रहेंगे, और ये अच्छी बात भी रहेगी। जितना ज्यादा आप लोगों से बहुत ज्यादा मिलने जुलने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपका समय खराब होगा, तो ये अच्छी बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, तो जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा चलती रहेगी, क्योंकि जब शनि की साढ़े साथी का प्राथमिक चरण चलता है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर या पारिवारिक समस्याएं जरूर होती हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु जब लगन से गोचर कर रहा है तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी लेके जाता है। और मीन राशि वालों की जब हम बात करते हैं तो आप बहुत ही भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है। तो भावुकता में आके कोई आपको निर्णय नहीं लेना है कि कोई व्यक्ति इमोशनल तौर पर आपको मजबूर कर दे कुछ गलत चीजें करने के लिए, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, एजुकेशन के लिए अच्छा समय रहने वाला है, पढ़ाई लिखाई आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा फोकस्ड रह के आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जीवन में जो भी परेशानियां आनी है मीन लग्न और मीन राशि वालों, तो जनवरी से लेकर मई तक परेशानी तो आ रही है, लेकिन हर परेशानी का समाधान भी आपके सामने रहेगा। तो अगर आप पेशेंस नहीं खोते हैं तो परेशानियों से आप बाहर भी निकलेंगे। थोड़ा सा धैर्य के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो लोग रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों से जुड़े हैं, अथवा आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, या माइनिंग से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। मई तक का भी टाइम अच्छा रहेगा। अब देखिए, शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है 29 मार्च तक थोड़ा सा आपको धीमापन देखने को मिलेगा आपके काम कारोबार में, लेकिन 29 मार्च से लेकर और 18 मई का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके लगन में राहु और शनि की युति हो रही है। ये युति कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती है। विशेष तौर पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, कोई लीगल चीज आपके साथ में हो सकती है, ठीक है। इस पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और जब शनि राहु की युति होगी तो यह समय हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चोट चपेट दुर्घटना से बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। आपकी इच्छाओं में वृद्धि कर देगा, ठीक है। शनि और राहु की युति जब लगन में होगी तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो टाइम है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने आप को संयमित करके चलना है। और आप देखेंगे कि जब तक कि लगन से राहु का गोचर हो रहा है ना, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए, अथवा आपको कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो नहीं बन रहा है, तो भी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का जब दूसरा चरण प्रारंभ होगा तो शनि लगन में आएंगे, लेकिन 18 मई के बाद राहु ट्रांजिट कर जाएंगे और राहु आपके 12वें भाव में जाएंगे, वही केतु आपके 6th हाउस में जाएंगे। देखिए, शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव रहेगा और राहु जब 12वें भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप रात्रि में ज्यादा काम करने लगे, तो इसको आप निगेटिव वे में मत लीजिएगा। राहु जब 12th हाउस में जाएगा तो आपको रात में काम करने में मजा आएगा। तो ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि आपका घर से ही हो जाता है, ऑनलाइन का कोई काम है, तो इन सभी फील्ड्स में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और निस्संदेह आप शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में भले ही जा रहे हैं, 18 मई 2025 के बाद आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे, कार्य में तेजी भी आएगी और आप देख पाएंगे कि आपके पास धन का फ्लो भी आने लगेगा। जो अभी तक धन आपके पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं से धन तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ खर्चे भी बने हुए हैं, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि है ना आपके 2nd हाउस पे। लेकिन 29 मार्च के बाद धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी और जैसे राहु 12th हाउस में जाएंगे, ये पैसा देते हैं, पैसा आएगा आपके पास में, लेकिन आपको ऐसा ये फील कराएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ हो नहीं रहा, जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उस एफर्ट्स के आधार पर आपको चीजें मिल नहीं रही। इसको लेकर आप थोड़ा सा भ्रमित होने से बचिएगा। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, या आप यंग एज में हैं, तो राहु जैसे ही 12th हाउस में जाएगा, 12th हाउस जो होता है वह जेल का भी होता है, तो आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो इलीगल हो सकते हैं, उस पर आपको बचना है। इलीगल काम अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं, है ना, 18 मई 2025 के बाद, तो जाने का भी और आने का भी प्लान करके जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स पुख्ता कर लीजिएगा, तभी ठीक रहेगा। और आप देखेंगे कि 29 मार्च 2025 के बाद जब साढ़े साती का दूसरा फेज शुरू होगा तो पैसा आएगा, आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, बिजनेस से भी लाभ मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ मिलेगी, परेशानियां चलती रहेंगी, लेकिन आपको पैसे वाइज
अच्छी स्थितियों का सामना यहाँ पर शनिदेव कराएंगे। वही राहु जब 12th में जा रहे हैं, परिवार से आपके लगाव को बढ़ा देंगे, परिवार पर खर्च करेंगे आप। हो सकता है कि राहु जब 12th हाउस में जा रहे हैं तो विदेश जाना पड़ेगा। जो लोग अपने घर में रह रहे हैं, होम टाउन में रह रहे हैं, तो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, काम कारोबार के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मीन लग्न और मीन राशि वालों, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सभी फील्ड्स में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उन लोगों को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जिनकी पत्रिका में योग होगा। राहु जब 12th हाउस में जाता है तो पैसे आपको देता है, शेयर मार्केट से भी, है ना, अनएक्सपेक्टेड मनी भी देता है। ये चीज देखने को मिल रही है। इसके साथ मीन राशि वालों, जब राहु केतु 6th हाउस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से ये थोड़ा बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम देते रहेंगे, या आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं ना कहीं से हेल्थ वाइज थोड़ा सा अपने आप को अनफिट पा रहे हैं। तो योग, व्यायाम, क्योंकि शनि लगन से गोचर कर रहे होंगे, तो योग, व्यायाम, इन सभी से बचना होगा। हेल्पफुल नेचर हो जाएगा आपका, आप हर किसी की मदद करने जाएंगे, और मदद करने जाएंगे तो अपने आप में फंसेंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में कुछ झूठे आरोप लगना आप पर, ठीक है, या कुछ ना कुछ फॉरेन लैंड में आप रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाना, इन चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। इंटरनेट से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ट्रेवलिंग आपकी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। इसके साथ में मैंने फिर से कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा इस पूरे वर्ष के अंदर, अन्यथा आपके लिए 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई तक डाइवोर्स का भी योग बनता है, तलाक भी हो जाएगा। इस चीज को आप नोट करके चलें। हालांकि इसके अतिरिक्त मई 2025 से आपके लिए एक अच्छा टाइम ये शुरू होगा कि आपके घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको देखने को मिलेगा। आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देता है। सुख सुविधा बढ़ेगी, वाहन आपको प्राप्त होगा, तो ये स्थिति बेहतर रहने वाली है। वही प्रेम संबंधों में स्थितियों में आपको सुधार 18 मई के बाद देखने को मिलेगा। चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही जो लोग अविवाहित हैं, तो देखिए लगन से जब भी राहु का गोचर होता है, राहु या केतु का, तो ये विवाह के लिए, अपने विवाह करवाने के लिए अपने आप में सक्षम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट 15 मई 2025 तक आपके 3rd हाउस से हो रहा है, जहां से ये 7th भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो आपके लिए, और लगन से राहु का गोचर, इन दोनों ग्रहों के कारण आपके विवाह के भी सुंदर योग बन रहे हैं। तो आपका विवाह हो सकता है 15 मई 2025 के पहले पहले। उसके बाद का जो टाइम है वो करियर वाइज, धन वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा चलेगा, बिजनेस इंडिविजुअल कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आप देखेंगे कि मई 2025 के बाद अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, ठीक है, आप वीनस की दशा में चल रहे हैं, या आप इसके अतिरिक्त चंद्रमा की दशा में चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप मंगल की दशा में चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप तो कमाई कर ही रहे हैं, साथ ही आपकी पार्टनर की जो योग्यता है उसके अनुरूप आपके पार्टनर भी अच्छा कार्य करते नजर आएंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, और पार्टनर की भी कमाई अच्छी होगी। तो ये स्थिति राहु और केतु के इम्पैक्ट के कारण आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है। उपाय क्या है? देखिए, आप लोग हमेशा उपाय मांगते हैं, जो आपके जीवन में ईश्वर ने लिखा है वो तो होना है, ठीक है। उपाय के द्वारा हम चीजों को, जो हमें निगेटिविटी मिलनी है उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। जिस टाइम फ्रेम के दौरान जो कार्य करने के लिए गोचर के आधार पर मैंने मना किया है, उसके आधार पर अपनी प्लानिंग कर लीजिए और आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए ज्यादा बेटर होने जा रहा है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक